आज बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया के कुछ रिवर्स की। जैसे आज मैं कवर करूंगी गोदावरी और कृष्णा रिवर्स की, उसके बाद धीरे धीरे बाकी रिवर्स को कवर करेंगे। और साउथ इंडिया की जो रिवर्स है कावेरी और कावेरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही 3 रिवर्स है, इनके डैम्स हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और इनके लेंथ में पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनके जो किनारे शहर कौन से अवस्थित है। पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, मेरे वीडियोस पे बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखूँगी। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि थोड़ी सी पेनिनसुलर इंडिया की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है पेनिनसुलर इंडिया। पूरा पेनिनसुलर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, ठीक है। ये ले रही हूँ, सपोज जैसे यहाँ तो ऐसे है तो ये ले रही हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा है, ये है सह्याद्री या फिर ये कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के हैं। सह्याद्री इधर कहते हैं, वेस्टर्न घाट। अभी वेस्टर्न घाट में होता क्या है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन चल रहा था, टर्शियरी पीरियड के टाइम की बात है, वो यहाँ एक क्रैक्स होता है यहाँ पे इसके वेस्ट साइड में। किसके वेस्ट साइड में? वेस्टर्न घाट के। और क्रैक्स हो जाता है और ये पार्ट जो कल मैं बता रही थी ये सबडक्ट हो जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है वो बहुत ही चौड़ा है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऐसे 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 आता है। तो ये जो है सेल्फ है ये बहुत चौड़ा है, इसीलिए यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद बीचेज काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, इसीलिए सबडक्ट हो जाता है। और ये क्रैक होता है, क्रैक होकर ये ऊपर की तरफ एलिवेटेड हो जाता है वेस्टर्न घाट। और एलिवेटेड होने के कारण क्या होता है, ये एलिवेटेड होता है और इधर बाकी क्या होता है कि रिवर का फ्लो जनरली इधर चला आता है। आप जितने भी मोस्टली रिवर देखेंगे, नर्मदा तापी की कुछ और बात है, क्योंकि नर्मदा तापी अपना वो रास्ता नहीं बनाई है। वो एक्चुअली में जो भ्रंश है वहाँ फॉल्ट्स हैं, 2 फॉल्ट्स हैं, नर्मदा और तापी फॉल्ट, उनके बीच से वो बहती है। उन्होंने कोई अपना रास्ता नहीं बनाया है, इसलिए वो अपना यहाँ पे नर्मदा तापी अपना फ्लो होती है, इसीलिए वो एस्चुरी बनाती हैं। डिपोजिशन भी वो नहीं लेती हैं, जो पहले से रास्ते बने हुए हैं उनके उसी को फॉलो करती हैं। तो यहाँ हम मेजर जो आज रिवर क्रॉस देखने वाले हैं वो है आपको नर्मदा के गोदावरी और कृष्णा। और गोदावरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कृष्णा से हर बार किसी भी यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगभग तय हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं। तो गोदावरी की जहाँ तक सवाल है, गोदावरी इंडिया की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद, क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र को सिर्फ इंडिया में नहीं है, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लंबाई शायद ही कभी पूछा जाए, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 चीज़ें हैं। एक, कोई अगर रिवर है तो रिवर की फ्लो जिधर हो रहा है उधर आप फेस करके खड़े होंगे तो उसको डायरेक्शन शो करता है कि रिवर का फ्लो किधर है। तो अगर मान लीजिए गोदावरी का फ्लो हम फेस इधर करके खड़े होते हैं तो गोदावरी का फ्लो इधर है, साउथ ईस्ट की तरफ है। तो इधर से जो रिवर मिलेंगी उस पर ट्रिब्यूटरीज वो वेस्ट साइड से कहे जाएंगी। और इस साइड वाली कौन सी होंगी? ये राइट साइड के, ठीक है। अब इसमें जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो जानने की सबसे पहले हम कोशिश एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ प्राणहिता, यह इसमें नहीं दिया है। सबसे पहले प्राणहिता, ऐसे ही डायग्राम आप अपने आप बना लेंगे, एक मेंटल मैप की तरह बना के लेंगे। उसके बाद है इंद्रावती, ठीक है। तीसरा है सबड़ी, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। जैसे वेन गंगा, पेन गंगा भी है, जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है कुछ ज़्यादा। वेन गंगा है, ठीक है। पेन गंगा भी यहीं पे है। इंद्रावती सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबड़ी, तो इसको वेन गंगा भी यहाँ पे गंगा से इसको के देखिए 3 और नाम है गोदावरी के, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और हाँ ये 3 नाम, 2 ही नाम है ये, ठीक है। तो वेन गंगा भी गंगा से नाम समझ लेंगे। अब देखते हैं कि ये जो है, अब इनकी जो यहाँ पे राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है इसमें जो है मंजीरा, पूर्णा और प्रवण, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है इंद्रावती से रहता है, इंद्रावती, प्राणहिता और वेनगंगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे ये गोदावरी है,
इसका मैं कैचमेंट एरिया आपको दिखा देती हूँ। कैचमेंट एरिया से मतलब होता है कि देखिए उस रिवर का, मान लीजिए रिवर ये है, रिवर बह रही है कहाँ पे, महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तीन ही जगह है मेन। थोड़ा सा यहाँ से छत्तीसगढ़ से पास से थोड़ा सा टच करता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बाउंड्री के पास से थोड़ा सा, तो यही है मेन इनका। लेकिन कैचमेंट एरिया कहते हैं कि जहाँ तक उस नदी का पानी मैक्सिमम जा सकता है, कभी भी वहाँ तक कभी भी गया हो, कभी भी, एक उसका एरिया मानते हैं, उसको हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो इसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। लगभग दोनों का वैसे कैचमेंट एरिया कृष्णा का और गोदावरी का लगभग बराबर है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, यहाँ पे एक रेल कम रोड ब्रिज सबसे एशिया का है, यहाँ बड़ा है। ठीक है, कुवूर एंड राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ है आपको, अभी तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है। अब इस पर कुछ इरिगेशन या फिर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम से, उनको हम देख लेना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो देखते हैं पोलावरम डैम, ये पूछा जाता है, पोलावरम पूछा गया है क्वेश्चन, और अक्सर पूछा जाता है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको डैम को ज़रूर, ये प्रोजेक्ट्स हो या डैम हो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होता है और डैम, यही चीज़ें तो होती हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं, पोलावरम है, उसके बाद श्रीराम सागर है, श्रीराम सागर एक तो है, पोलावरम, श्री राम सागर। ठीक है, उसके बाद जिसे हम जो तेलंगाना में है, ये याद रखेंगे, तेलंगाना में है, ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, इसको भी हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जायकवाड़ी, ये जायकवाड़ी डैम पूछा गया है, इसको पैथन डैम भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये मेन है। धवलेश्वरम है जो आंध्र प्रदेश में है, अपर इंद्रावती है जो ओडिशा में है, क्योंकि कैचमेंट एरिया उड़ीसा तक ऐसे जाता है, उड़ीसा से यहाँ पे क्रॉस करता है, इसलिए कैचमेंट एरिया बिल्कुल ऐसे कैचमेंट एरिया लगभग ऐसे जाता है, इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है। अब और जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राणहिता नदी पे है, कौन सा डैम से, कालेश्वरम डैम। ठीक है, कालेश्वरम है, आप लिख लेंगे, कालेश्वरम डैम, ये प्राणहिता इसी की ट्रिब्यूटरी है, अभी मैंने देखा। ठीक है, उसके बाद है इंद्रावती, अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट, ये नाम से है। मंजीरा नदी पे है, मंजीरा है, इस नदी पे है, कौन सा डैम है, सिंगूर डैम है, ध्यान रखेंगे, इस पे कौन सा डैम है, सिंगूर डैम है। ठीक है, और निजाम सागर डैम भी इसी पे है, निजाम सागर अभी तेलंगाना में है, निजाम सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पेनगंगा पे है ईसापुर डैम, पेनगंगा पे कौन सा डैम है, पेनगंगा पे है ईसापुर डैम। ठीक है, अब आते हैं वेनगंगा पे है अपर वेनगंगा, तो इसे याद करने की उतनी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डैम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, यही चीज़ें पूछी जाती है। कभी कभी पूरा कैचमेंट एरिया भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है, कितना, वो तो लाख में चला जाएगा, लाख स्क्वायर किलोमीटर में चला जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी वैसे कम होती है। आपको याद रखना है कि इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये, इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और दूसरा दक्षिण की भी गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, आप इसका क्वेश्चन ये आपके लिए आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ आती है, इन पे हमने प्रोजेक्ट्स देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। अब कृष्णा नदी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी सीटी पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी वगैरह में चाहे अच्छे स्टेट पीसी जो भी, जहाँ पे भी एग्जामिनेशन का लेवल अच्छा है, वहाँ पे ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब कृष्णा नदी का क्या है, 1400 किलोमीटर करीब है, और हाँ, ये किन किन राज्यों से होकर बहती है आप बताएंगे। महाराष्ट्र से शुरू होती है, वेस्टर्न घाट्स के पास से, और उसके बाद कहाँ जाती है, अगर नॉर्मल देखें, यहाँ पे बाउंड्री है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे बाउंड्री है किसकी, थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे उड़ीसा की, लेकिन ये मेन है महाराष्ट्र में है, आपको तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में। और यहाँ ये क्या बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, गोदावरी बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। अच्छा, एक और चीज़, एक और आप बात क्या ध्यान रखेंगे, कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं बताते समय, कि जितनी ये नदियाँ हैं, ये सदावाहिनी नदियाँ नहीं हैं, ये है, कह सकते हैं सदावाहिनी इसलिए नहीं है
क्योंकि यहाँ इनका जो सोर्स है जहाँ से इनकी वाटर सप्लाई होती है वो कोई ग्लेशियर नहीं है। जब ग्लेशियर से वाटर सप्लाई होते हैं तो वो पेरेनियल होती है, वो हमेशा सदावाहिनी नदियाँ होती है। जैसे गंगा है, यमुना है, ये सब नदियाँ जो है सदावाहिनी नदियाँ हैं, क्योंकि इनका ग्लेशियर्स होता है, जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं इनकी नदियाँ। और यहाँ पे क्या है कि जैसे रेनी सीजन होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा, तो इसमें वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है या फिर ड्राई सीजन जैसे होता है गर्मी के दिनों में, तो यहाँ क्या है, ये नदियाँ श्रिंक कर जाती हैं। दूसरी बात है कि ये नदियाँ जो हैं ये क्या करती है कि कोई ऐसा अपना रास्ता वैसे नहीं बनाती है, बहुत स्टेप्स नहीं बनाती है। जैसे हिमालयन रिवर्स क्या है, स्टेप्स बनाते हैं, काट काट के उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। और वो हिमालय से पहले की नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। इनके यहाँ क्या है ऐसे यहाँ पे कि ये भी पुरानी है, लेकिन होता क्या है कि ये चूँकि अपने रास्ते नहीं बनाते, जो रास्ते हैं, और फ्लो धीरे धीरे इनका नीचे होता चला जाता है, और यहाँ थोड़ा बहुत सिल्टिंग जमा हो जाती है, डिपोजिशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती, ठीक है। फैल जरूर जाती है इनके वाटर, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है। ये हम देखेंगे, जैसे हिमालयन रिवर है, जो अपर हिमालयन रिवर है वो क्या करता है, अपना रास्ता खुद बनाती है, वो एक्सपैंड नहीं करती। दोनों लेटरल एक्सपेंडन, हिमालय की रिवर्स जो होती हैं उनका लेटरल जो एक्सपेंशन है वो कम होता है। जैसे ऐसे एक्सपेंशन कहाँ, फ्लड एरियाज में होता है, जहाँ रिवर की बढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, नीचे वो नहीं काट सकते नीचे, क्योंकि धारा के यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, जब ऊपर नदियाँ बहती हैं, ऊपर कहने का मतलब कि जब पहाड़ी क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं तो उनके आसपास क्या है, एकदम बिल्कुल पहाड़ से सटे हुए हैं वो जगह, और वो क्या करेंगी, नदियों की धारा चूँकि वहीं से उसके आसपास से ग्लेशियर रहता है, तो नदियों की धारा ऊपर से आ रही है नीचे डाउनवर्ड की तरफ, तो उनका क्या होता है, वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, वो वर्टिकली नीचे की तरफ काटती हैं नदियाँ। तो नीचे क्या होता है, एक तरफ गॉर्ज बना देती हैं, बहुत गहरी होती हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसे स्विमिंग नहीं कर सकता जनरली, बहुत नीचे हो जाती हैं क्योंकि पत्थर को काट के बनाती हैं। और चूँकि वहाँ आपने देखा होगा फ्लड आने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये साथ में पहाड़ खड़े हैं, पहाड़ है तो कहाँ बारिशों की पानी जाएगी, तो फ्लड क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ ज़्यादा आता है। अब जैसे ही ये गंगा के, मान लीजिए रिवर ये गंगा के मैदान में आते हैं, तो रिवर क्या हो जाती है कि यहाँ से आते आते वैसे भी रिवर की फील्ड में आते आते स्लो कम हो जाता है, क्योंकि अब रिवर प्लेन में बिल्कुल क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इसका जो लेटरल एक्सपेंशन बढ़ता है और वर्टिकल एक्सपेंशन जो होता है वो कम होता है। अब नीचे कहाँ काटेंगे, इनके पास खुद की फोर्स नहीं है, खुद के पास इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, तो ये क्या करती हैं, फैल जाती हैं, जहाँ जगह मिले वहीं ये सो गई, वहीं आराम से सो गई। तो ये इसीलिए ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे बहुत घातक हो जाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, फ्लड जोन बनाती है, बाढ़ क्षेत्र बना देती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ, तो यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा नहीं बनता, वैसा कुछ नहीं है कि हमेशा हर साल बाढ़ आता है जैसे ब्रह्मपुत्र की तरह। अब मैं ब्रह्मपुत्र की एक चीज़ बता देती हूँ आपको। देखिए, मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ें जब किसी चीज़ से लिंक होता है तो मैं उसको भी करा देती हूँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और फिर से रिपीट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। अब देखिए ब्रह्मपुत्र की स्थिति क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र ऐसे है, यही स्थिति है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से नामचा बरवा यहाँ पे है, यहाँ नामचा बरवा सांगपो के नाम से जाने जाता है यहाँ पे। तो ये जब रिवर आती है तो यहाँ क्या होता है कि शार्प कट होता है इसका, ठीक है। यहाँ से लोहित ये सब नदियाँ आके जुड़ती हैं, और यहाँ चूँकि ऊपर ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बहुत हिली एरिया है, बहुत पहाड़ी है, तो यहाँ से क्या होती है कि एकदम शार्प नदी आती है तेज यहाँ से। और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि असम में वो बिल्कुल नदियाँ, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पानी है इनके पास, भर भर के पानी है, ठीक है। और यहाँ आते आते चूँकि एकदम स्लोप जो इनके होता है वो स्लो हो जाता है, तो यहाँ बिल्कुल फैल जाती हैं ये नदियाँ, ऐसे 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 ऐसे, और इतना फैल गई हैं कि बीच में एक क्षेत्र खाली रह गया यहाँ पे, मतलब लैंड रह गया, लैंड ऊपर उठा रह गया और पानी चारों तरफ भर गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इनलैंड द्वीप कहते हैं, जिसका नाम है माजुली द्वीप। आप इसको ध्यान रखेंगे, वहाँ का एक जिला डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, इतना बड़ा है माजुली, ठीक है। तो माजुली किसी सागर में बना हुआ नहीं है, माजुली इनलैंड द्वीप कहते हैं माजुली को, विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड द्वीप है,
ठीक है। तो ये बना है कैसे, इससे ब्रह्मपुत्र। इसीलिए जब देखते हैं कि हर साल, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि असम में हर साल फ्लड आता है, शायद ही कोई ऐसा साल हो कि फ्लड नहीं आता। तो इसका यही कारण, ऊपर से नदियाँ आके नीचे यहाँ जगह मिल गया, फैल गई, और क्या लिटरल इतना ज़्यादा ये फैली कि पूरा यहाँ पे तबाही मचा दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जो रिवर है, आज कृष्णा रिवर को थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में इस पर और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है और 1400 किलोमीटर इसका क्या है, 1400 किलोमीटर है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी जो है वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन ये क्या होता है, कृष्णा नदी थोड़ा यहाँ पे आके कर्नाटक के पास से भी थोड़ा आती है, नहीं कर्नाटक, हाँ महाराष्ट्र से इधर निकलती है, आंध्र प्रदेश में इधर चली जाती हैं। ये भी डेल्टा सेम बनाती है, उसके पैरेलली होती है। और इनके जो है, अब मैं इनकी बता देती हूँ कि कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरी सबकी याद रखेंगे, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल याद रखेंगे, और कुछ याद आप रखें ना रखें। ठीक है, इनका भीमा, एक भीमा सागर भी है। ठीक है, उसके बाद मूसी पे एक वो है शहर है हैदराबाद, बता देते हूँ। ठीक है, तीसरा है मुनेरू, ये ध्यान रखेंगे। कोयना बहुत इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में, इसकी ट्रिब्यूटरी है, कोयना है। तुंगभद्रा VVI है, ध्यान रखेंगे। तुंगभद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा है पंचगंगा। अब पंचगंगा से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कहीं ऐसा नहीं है कि पंचगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, गोदावरी की, ऐसा बिल्कुल आप ना करें, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर फोकस किया। तो अब देखते हैं इसके जो डैम्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा 2 डैम बहुत ज़रूरी। पहले तो आप समझ लेंगे भीमा शंकर, हाँ जी, भीमा शंकर वो है ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। मूसी हैदराबाद शहर है, और मुनेरू, ये ध्यान रखेंगे। कोयना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का। तुंगभद्रा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पंचगंगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ लड़के कंफ्यूज होते ही होते हैं कैंडिडेट्स, वो होता है कि जब पूछा जाता है आपकी कृष्णा नदी की, ये है कृष्णा नदी को एक बार मैंने बताना भूल गई, कृष्णा नदी आपको ये है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की खासियत ये है, ये भी वैसे ही बनाती है, आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। इस पे 2 डैम्स, बहुत, दोनों नहीं 3 डैम्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला डैम है जो है आपको श्रीशैलम डैम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, कृष्णा पे है श्रीशैलम। अब याद करने का मैं आपको एक क्लू बताती हूँ। उसके बाद है नागार्जुन सागर, और तीसरा जो डैम है वो है अलमाटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये तीनों को एकदम बिल्कुल आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जैसे कहा जाएगा, तुंगभद्रा पे कोयना प्रोजेक्ट कहा जाएगा, घाट प्रभा भी। श्रीशैल जहाँ तक मुझे पता है किसको कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है श्रीशैलम शायद। तो जैसे श्रीशैल से याद रखेंगे, कृष्ण किसका नाम है, विष्णु के ही अवतार हैं, ये भी ध्यान रखना है क्लू के लिए। तो श्रीशैलम से याद रखेंगे कि श्रीशैलम किस नदी पे होगा, ये हमेशा प्रोजेक्ट जो होगा वो कृष्णा नदी पे होगा। नागार्जुन सागर, नाग के ऊपर से सैया किसकी है, बताइए आप सभी, किसकी है, विष्णु भगवान की। और कृष्णा किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु की। तो यहाँ और अलमाटी सिर्फ याद रखना है। तो ये 2 तो आपको ऐसे वैसे भी याद हो जाने वाला है, और अलमाटी को सिर्फ याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं। अगर और भी क्वेश्चन के टाइप होता है, वैसे मैं जब क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी आपके लिए तो सारी चीज़ें बताऊंगी, फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी, फिर से डिस्कस कराऊंगी, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन मिले मेरे को लगेगा कि उसके लायक है, वो मैं क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके देखिए, और कमेंट करना ना भूलिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।